नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत कुछ दिनों से जहां एक और अमरावती महानगर पालिका में साफ सफाई को लेकर कोणार्क कंपनी को दिए गए एकल व संयुक्त ठेके पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, वहीं इस समय मनपा प्रशासन द्वारा किए गए एक और ठेका विवादों के घेरे में फंसा हुआ है, जिसके तहत अमरावती प्रशासन की ओर से बायो माइनिंग के काम हेतु भोपाल की नेशनल फेडरेशन ऑफ प्रोसेसिंग कारपोरेशन नामक कंपनी को दिया गया ठेका सवालों के घेरे में फंसा दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि तत्कालीन मनपा आयुक्त सौम्य शर्मा चांडक ने प्रशासक के तौर पर इस बारे में जल्दबाजी के तहत निर्णय लेने के साथ ही मनपा का नया सदन अस्तित्व में आने के उपरांत स्थायी समिति का गठन होने से पहले बड़ी हड़बड़ी में ठेका जारी करने का फैसला लिया था, जिसकी जानकारी सामने आते ही अब स्थायी समिति के सदस्यों सहित मनपा के सत्ता पक्ष एवं विपक्ष द्वारा इस पर हैरत जताई जा रही है। साथ ही साथ स्थायी समिति की अनदेखी करते हुए दिए गए ठेके को रद्द कर इस विषय पर नए सिरे से विचार विमर्श करने तथा बायो माइनिंग के काम हेतु नया निविदा प्रक्रिया प्रस्ताव जारी करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। 27 से 29 मई 2025 के दौरान राज्य सेवा 2024 अंतर्गत 20 विविध संवर्ग के लिए 461 पदों हेतु ली गई एमपीएससी की परीक्षा में अमरावती जिले के 16 युवाओं ने उत्तीर्ण होकर नेत्र दीपक सफलता हासिल की है, जिनमें ऋषिकेश धुमाल, नीलेश ठाकरे, मनोज धंधर, अजय पांडे, चंद्रदीप सोनटक्के, सुरेश शेलके, रितेश खड़से, पंकज मालिकवाड़े, जूही रघुवंशी, चेतन पटारे, राहुल जामकर, प्रसन्ना दुधे, प्रज्वल कोठेकर, अभिजीत पाटिल, मोनिका गवई व अंकुश वानखड़े का समावेश है। मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले इन 16 युवाओं की सफलता के चलते अमरावती शहर सहित जिले का नाम राज्य स्तर पर चमका है। साथ ही इन 14 युवाओं को अब राज्य सेवा अंतर्गत विविध पदों पर सरकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली है, जिसके चलते उनके परिजनों मित्र परिवार में खुशी की लहर व्याप्त है। खास बात यह भी है कि इनमें से अधिकांश युवा बेहद साधारण व सामान्य परिवार से वास्ता रखने वाले हैं और उन्होंने बेहद विपरीत हालातों से संघर्ष करते हुए कठिन परिश्रम एवं जबरदस्त लगन के जरिए अपनी सफलता की कहानी लिखी है। आर्थिक दृष्टि से बेहद कमजोर परिस्थिति में पले बड़े एवं खेतों में मजदूरी करने वाले माता पिता के बेटे चंद्रदीप सोनटक्के ने अपनी लगन व परिश्रम के दम पर एमपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की। मोर्शी तहसील के शिरसगांव मोजरी में रहने वाले चंद्रदीप सोनटक्के ने सहायक आयुक्त पद पर नियुक्ति हासिल करते हुए अपने परिवार का गौरव बढ़ाया। वही धनुर्विद्या के क्रीडा प्रकार में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले तुषार शेलके ने एक कुशल धनुर्धर की तरह एमपीएससी की परीक्षा में भी अपना सटीक निशाना और लक्ष्य को भेदा है। एमपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए तुषार शेलके ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत गट विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति हासिल की है। अमरावती शहर के गणेश दीवाल लेआउट परिसर में रहने वाले तुषार शेलके ने धनुर्विद्या में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले शुक्रवार 10 अप्रैल को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। दौरे के मुताबिक दोपहर 2 बजे वे अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के लिए खरीदी किए गए शासकीय वाहनों के लोकार्पण समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस समारोह के बाद दोपहर 4 बजे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक सप्ताह निमित्त समाज कल्याण योजना के लाभार्थियों को लाभ वितरण कार्यक्रम शाम 5 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन की तरफ से आयोजित गजल नवाज भीमराव पांचाले के अमृत महोत्सवी व नागरिक सत्कार में उपस्थित रहेंगे। शाम 6 बजे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में गुरुवर्य अंबादास पंत वैद्य मार्ग का नामकरण और कुश्ती मैट का उद्घाटन करेंगे। शाम 7 बजे के बाद डॉक्टर सुनील देशमुख, नगर सेवक ऋषिकेश देशमुख और सुरेखा ठाकरे के निवास स्थान पर सदिच्छा भेंट देंगे। पश्चात 8:30 बजे नागपुर की तरफ रवाना होंगे। जिले की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय अमरावती में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने जिला प्रशासन को दिए गए निवेदन पर हुई कार्यवाही की जानकारी ली। बैठक में जिलाधिकारी आशीष एरेकर, निवासी उप जिलाधिकारी संतोष काकड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। येवदा और वडनेर गंगा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। मरीजों की जाँच के लिए सैंपल अमरावती भेजने की मजबूरी को देखते हुए स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता जताई गई।
अमरावती मनपा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से प्रलंबित पड़े रहने वाले चित्रा चौक से वलगांव रोड फ्लाईओवर के कामकाज का आज कांग्रेस नेताओं एवं लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मुआयना किया गया। इस समय पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं को उड़ान पुल के फिलहाल जारी काम की जानकारी देने के साथ साथ काम को पूरा करने हेतु लगने वाले समय के बारे में भी जानकारी दी। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, मनपा के नेता प्रतिपक्ष विलास सिंगोले, कांग्रेस के शहराध्यक्ष मनपा पार्षद बबलू शेखावत, पूर्व महापौर स्वीकृत पार्षद मिलिंद चुमोटे द्वारा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता राव बहादुर पाटिल, कार्यकारी अभियंता प्रतीक गिरी, इनके साथ चित्रा चौक वलगांव रोड फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया। मुआयने के दौरान यद्यपि उड़ान पुल का काम प्रगति पथ पर दिखाई दिया। अमरावती शहर की लाइफ लाइन माने जाने वाला राजकमल रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाले रेलवे ब्रिज को जमींदोज करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वर्तमान में दिन में कड़ी धूप रहने के कारण तोड़ने का कार्य रात के समय किया जा रहा है। इस रेलवे ब्रिज की सुरक्षा दीवार और फुटपाथ को जमींदोज करने के बाद अब मुख्य ढांचे को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाने वाला है। मुंबई के मत्ते एसोसिएट नामक कंपनी को इस जर्जर रेलवे ब्रिज को तोड़ने का ठेका मिला है। शुरुआत में यह काम काफी धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब तोड़ने के इस कार्य को गति मिली है। रेल सेवा बाधित रखते हुए काफी सावधानी पूर्वक इस ब्रिज को तोड़ने का काम जारी है। संबंधित ठेकेदार के कामगारों द्वारा रेलवे ब्रिज की सुरक्षा दीवार और फुटपाथ को तोड़ा गया। वर्तमान में कड़ी धूप के कारण तोड़ने का कार्य रात के समय चल रहा है। समय समय पर रेलवे ब्लॉक कर बिजली आपूर्ति को बंद कर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। रात के समय तोड़ने का कार्य करने का कारण यह भी है कि दिन में कोई रेल सेवा प्रभावित न हो। 12 मार्च से रेलवे ब्रिज तोड़ने की प्रक्रिया शुरू है। शुरुआत में पुल के डामरीकरण को उखाड़ा गया, पश्चात बड़ी सफलतापूर्वक दीवार और फुटपाथ को तोड़कर पुल का वजन कम किया गया। अब ब्रिज के मुख्य ढांचे को डैश कटर और अत्याधुनिक मशीन की सहायता से काटा जाने वाला है। शहर की अनेक सेवाभावी संस्थाओं संगठनों ने अमरावती को जचे उसकी गरिमा से बढ़ोतरी हो, ऐसा गौमाता रक्ततुला का ऐतिहासिक आयोजन आगामी 19 अप्रैल को श्री गौरक्षण संस्था में किया है, जिसमें जगत गुरु श्री समर्थ माउली सरकार अंजनगांव की देवनाथ पीठ के पीठाधीश जितेंद्रनाथ महाराज और अन्य गणमान्य प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र के पन्नालाल नगर स्थित बड़े नाले की सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए 49,80,000 रुपए का निधि मंजूर किया गया। स्थायी समिति के पूर्व सभापति एवं क्षेत्र के मौजूद पार्षद मिलिंद बांबल के लगातार प्रयासों के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे स्थानीय नागरिकों में खुशी का माहौल है। जानकारी के अनुसार पन्नालाल नगर में पिछले 45 वर्षों से उपयोग में आने वाला मुख्य मार्ग नाले के किनारे खिसकने और गड्ढे बनने के कारण पूरी तरह बंद हो गया था। इससे क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों, महिलाओं, बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पीडीएमसी प्रभाग अंतर्गत आने वाले गनेडीवाल लेआउट क्षेत्र में नाली जाम होने से नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विजयाताई टेम्बे के फ्लैट के सामने स्थित नाली में कचरा और गंदगी जमा होने से पानी का निकास बंद हो गया था, जिसमें सांडपानी फ्लैट और सड़क पर जमा हो रहा था। नागरिकों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर सेविका सुरेखा लुंगारे ने तत्काल कार्रवाई की और उन्होंने जेट मशीन मंगवाकर संबंधित नाली की सफाई करवाई। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र के तिरुपति नगर कटोरा नाका रंगोली लॉन के पीछे रहने वाले नागरिकों ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन नगर सेवक चंदू खेड़कर के माध्यम से आयुक्त को दिया गया। नागरिकों का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। रंगोली लॉन और मंगल कार्यालय से निकलने वाला सांडपानी खुले नालों में जमा हो रहा है, जिससे दुर्गंध, मच्छरों की बढ़ोतरी और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा पास के खाली भूखंड पर कचरा फेंके जाने से गंदगी का अंबार लग गया है। स्वामी ग्रुप के राहटगांव में निर्माणाधीन देशमुख हाई लाइफ सिटी में श्री संत गजानन महाराज की सुंदर और भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस उपलक्ष्य एक दिवसीय भव्य पारायण, नाम जप, कीर्तन महोत्सव उपरांत पुरोहितों के मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा विधि उत्साह व श्रद्धा से प्रारंभ की गई। पूजा में वैशाली सातपुते, माधव विस्पुते, दीपक हेडा, रेखा हेडा, वंदना शाहकार ने विधि और श्रद्धा से पुरोहितों के मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। पंडित तात्या महाराज, गोविंद गोरे, प्रमोद खडीकर, सागर पाटिल, रमाकांत गोडबोले ने मंत्रोच्चार किए। संपूर्ण परिसर कड़ी धूप के बावजूद गजानन महाराज प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों से गूंज उठा था।